दुनिया हिला देंगे हिला देंगे हिला देंगे हिला देंगे। बे तू क्या बीट बॉक्सिंग कर रहा है? 360 डिग्री रोटेटेबल टच स्क्रीन के साथ एक अल्ट्रा बुक लैपटॉप। तो कुछ ऐसा बॉक्स आता है अपने पास, आ गया। ये है अपना लैपटॉप फुल प्रोटेक्शन में। लेनोवो की तरफ से कुछ पुस्तकबाजी, एक ये बबल रैप के अंदर हमें मिलता है अपना स्टाइलस पेन और काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई, देखने से ही बिल्कुल एकदम प्रीमियम लुक मार रहा है। एक ये पेन स्टैंड मिलता है छोटा सा, बताऊंगा कहाँ यूज होगा, तो इसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। ये निकला अपना चार्जर, तो एक आती है भाई अपनी बेसिक सी पावर कॉर्ड और एक मिलता है हमें 65 वोल्ट्स का अडेप्टर और ये भाई नॉर्मल पिन वाला टाइप सी नहीं है। ओ भाई फिनिशिंग देख रहे हो इसकी, पहली लुक में डार्क ग्रे कलर का लैपटॉप। तो बहुत कम लोगों को पता है कि लेनोवो के भी बजट के अंदर कन्वर्टिबल यानी कि 2-in-1 वाले लैपटॉप आते हैं और आज हमारे पास है ये लेनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5i इसलिए क्योंकि ये इंटेल वाला है। तो इस लैपटॉप में हमारे पास आता है i3 12th जनरेशन 1215U वाला प्रोसेसर, जिसके अंदर तुम्हें 6 कोर 8 थ्रेड्स मिलते हैं, 2 परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंसी कोर्स। ग्राफिक्स है इसके अंदर इंटेल के वही UHD वाले ग्राफिक्स जो बिल्कुल एकदम बेस लाइन ग्राफिक्स है इंटेल के। रैम है इसके अंदर 8GB की LPDDR4X रैम 4266 मेगाहर्ट्ज की और ये सोल्डर्ड रैम है तो अपग्रेड नहीं हो पाएगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये LPDDR क्या होता है, तो LP का मतलब यहाँ पर होता है लो पावर, मतलब कि जो अपनी रैम है वो कम पावर खाएगी तो ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर पाएगी। तो ज्यादातर अल्ट्राबुक लैपटॉप्स के अंदर मिलती है हमको ये, और जो मैकबुक्स होते हैं उनमें भी हमें LPDDR वाली रैम ही मिलती है। स्टोरेज इसके अंदर 512GB की Gen 3 SSD, कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1। बाकी इसके अंदर हमें MS Office होम एंड स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि होम एंड स्टूडेंट वाला ही लैपटॉप है ना। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई इसका, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तुम्हें एकदम मस्त महंगी अल्ट्रा बुक वाली फील देगा। काफी छोटा सा साइज है, अपर लिड अपनी पूरी मेटेलिक आती है इसकी और यहाँ पर साइड में अपनी लेनोवो की ब्रांडिंग है। नीचे की साइड हमें बहुत सारे वेंट्स खुले मिलते हैं और अपनी जो नीचे की लिड है वो भी मेटेलिक है। बेसिकली अपना पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है। बाकी अगर वेट की बात करें तो भाई वेट है इसका कुछ अराउंड 1.6 kg के आसपास, तो आराम से तुम मतलब कैरी वेरी कर सकते हो, इसे कहीं भी ले जा सकते हो। तो अगर हम इसे एक हाथ से उठाते हैं तो ये नहीं उठता, मतलब थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है तो दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। बाकी क्योंकि ये 360 डिग्री वाला लैपटॉप है, बिल्कुल एकदम घूम जाता है, कन्वर्टिबल लैपटॉप है, तो इसलिए हिंजेस जो है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के दिए हुए हैं। और लेनोवो कहता है कि भाई उन्होंने 25,000 टाइम्स इसे टेस्ट करा है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे। बाकी तुम नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के टेस्ट कर सकते हो अपने भाई की मेहनत को। तो ओवरऑल मैंने भी इसे घुमा के बहुत बार टेस्ट किया, हिंज की क्वालिटी बहुत सही है इसकी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डिस्प्ले काफी स्टेबल है, ज्यादा वोबलिंग भी नहीं है इसके अंदर। और अगर फ्लेक्सिस की बात करें तो अगेन यार क्योंकि मेटल बिल्ड में आता है तो बहुत ही बिल्कुल एकदम ना के बराबर फ्लेक्स मिलता है तुम्हें अपर लिड में, और कीबोर्ड फ्लेक्स भी बिल्कुल एकदम माइनस है, नेग्लिजिबल सा। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे तो बहुत सही लगी इसकी, मतलब ऐसा सच मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें। तो तुम्हें भी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आ रही है और इसे खरीदने का मन कर रहा है तो तुम्हें एक बेस्ट जगह बताता हूँ। अगर तुम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से देख रहे हो तो रुक सकते हो, बाकी अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप लेना है, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल, बिजनेस ओरिएंटेड या फिर कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। और भाई इनके स्टोर्स दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में काफी जगह पर अवेलेबल है, तो तुम कहीं भी रहते हो स्टोर मिल जाएगा तुम्हें। और फाइनेंस की फैसिलिटी भी है और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो। तो अगर तुम वहां पर जाके संपर्क करना चाहो तो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। और अगर अपने भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब आते हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे हमको मिलता है एक पावर बटन, हाँ मतलब पावर बटन राइट में है ना, कितनी इनोवेटिव चीज, लेनोवो वालों का दिमाग है भाई। एक मिलता है SD कार्ड का स्लॉट, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 1.4B, एक USB 3.2 Gen 2 का Type-C वाला पोर्ट, जिसके अंदर थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट है। और इससे तुम डिस्प्ले भी शेयर कर सकते हो इंटीग्रेटेड GPU के साथ। वैसे डेडिकेटेड है भी नहीं इसमें, तो इंटीग्रेटेड से ही होगी। और एक मिलता है हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। अंदर से अगर इसके डिजाइन की बात करें, लेफ्ट साइड पे हमें कुछ ब्रांडिंग्स मिलती है भाई, और राइट साइड पे हमें मिलती है लेनोवो की ब्रांडिंग और अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर। काफी सही काम करता है, लगभग जब भी तुम लगाओगे खोल देगा। सेंटर में हमारे पास आता है एक बड़ा सा टच पैड, मतलब इस लैपटॉप के हिसाब से तो काफी बड़ा लग रहा है भाई। और टच पैड की क्वालिटी की बात करें तो ये प्लास्टिक है, बट इसकी क्वालिटी बहुत सही है, बिल्कुल मैट फिनिश में आता है, ऐसा कोई मतलब ग्रिप व्रिप नहीं बनती, तो बिल्कुल एकदम स्मूथ है। तो फीडबैक अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि लेनोवो के भाई टच पैड बढ़िया होते हैं भाई, मस्त बनाते हैं लोग। फिर आता है भाई अपना कीबोर्ड, बिल्कुल एकदम मैट फिनिश के अंदर, और इसके डिजाइन के साथ बिल्कुल ब्लेंड होता है, बिल्कुल मस्त लगता है भाई। क्वालिटी की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल एकदम टेक्टाइल है और बढ़िया फीडबैक देता है, क्लिकी सा एकदम। चाहे तुम प्रोग्रामिंग करो या फिर तुम नोट्स वोट्स बनाओ या फिर जो भी तुम मतलब नॉर्मल काम करते हो, टाइपिंग करने में पूरी फील आ जाएगी भाई तुम्हें। बाकी तुम्हें कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज पे भी बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे भाई, अंधे शॉर्टकट है। तो अभी ये लैपटॉप की शेप में है, टच पैड जो है वो एकदम बढ़िया काम कर रहा है और अपना कीबोर्ड भी भाई बढ़िया काम कर रहा है एकदम। बट जब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं ना, मतलब ऐसे कन्वर्ट होने के बाद क्या है भाई,
टच पैड और कीबोर्ड इसका डिसेबल हो जाता है, यानी कि अब मैं इस पे कुछ भी टाइप वाइप करूंगा कोई असर नहीं हो रहा। इवन अगर टच पैड पे भी कुछ चला रहा हूं तो भाई यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सही चीज लगी कि मतलब अगर हम मान लो ऐसे करके काम कर रहे हैं तो ये भाई अगर ये नीचे टच होगा तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो ये सही है कि ये दोनों चीजें डिसेबल हो जाती है, तो आराम से फिर तुम टच का मजा ले पाओगे। पूरा एक 14 इंच का टैबलेट बन जाता है। और लेफ्ट और राइट साइड पे तुम्हें ये छेद दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये एक्चुअल में इसके स्पीकर्स हैं। 2 वॉट्स का आउटपुट वाले 2 स्पीकर हैं। तो हाँ, मतलब इसमें डाउन फायरिंग नहीं है, इसमें है अप फायरिंग, तो ऊपर से गोलियां चलेगी। तो डोल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं। और डोल्बी ऑडियो कहाँ काम आती है इसके अंदर और कैसी फील होती है, ये मुझे लेनोवो वाले प्लीज भाई समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया कभी। साउंड तुम खुद सुन लो फिर। ज्यादा लाउड भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, तो बीच में से आते हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अकेले कमरे में रह के तुम अगर सुनते हो तो तुम अपने काम वाम मस्त कर सकते हो, उस हिसाब से तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज से हल्का सा ऊपर मान लो। फिर आती है अपनी बेजल लेस डिस्प्ले, भाई बहुत ही कम बेजल है भाई इसके अंदर। तो ये है एक 14 इंच की 1920 x 1200 रिजोल्यूशन वाली IPS ग्लोसी डिस्प्ले, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। नॉर्मली लैपटॉप में 16:9 आती है। अगर 16:9 का कंटेंट देखते हैं ना तो हल्का हल्का ऊपर नीचे स्पेस बचता है इसमें। जितने भी लगभग अल्ट्रा बुक्स आती है उनके अंदर यही एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले हमें मिलता है। इसके अंदर हमें मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। तो इंडोर के हिसाब से तो काफी ब्राइट फील होती है, बट आउटडोर में ठीक ठाक सी ब्राइटनेस है। और अगर कलर एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें भाई 45% NTSC जो कि 62.5% sRGB के इक्वल होता है। अगर तुम 100% sRGB एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो इसके हायर मॉडल्स में आता है, बट क्योंकि ये ग्लोसी पैनल है तो अगर तुम इसे एंटी ग्लेयर पैनल से कंपेयर करोगे ना, जो नॉर्मली अपने लैपटॉप्स में आती है, उससे भाई तुम्हें बेटर कलर मिलेंगे और उससे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लगती है इसकी डिस्प्ले। बट हाँ, फिर उसका थोड़ा सा नुकसान है कि रिफ्लेक्शन वगैरह तुम्हारे पीछे एकदम विजिबल होगी, जो एंटी ग्लेयर में नहीं मिलती है। तो अगर कंटेंट कंजम्पशन या फिर कोई भी काम करते हो नॉर्मली अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, मजा आ जाएगा तुम्हें। डिस्प्ले में मस्त एकदम क्वालिटी बहुत सही लगती है। बाकी वैसे जो मॉनिटर पड़ा है इसका रिव्यू हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तुम्हारे मन करे तो देख लेना। बाकी क्योंकि एक टच पैनल है और इसके साथ तुम्हें एक स्टाइलस भी मिलता है, तो उसके भी भाई अपने ही बेनिफिट है। तो इस पेन की हेल्प से तुम भाई नोट्स वोट्स बना सकते हो इसके अंदर, और ये प्रेशर सेंसिटिव भी है और इसमें कई जेस्चर्स वगैरह भी मिलते हैं हमें राइटिंग वगैरह करते हुए। और ये इसके साइड में तुम्हें 2 बटन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इनकी मदद से भी भाई काफी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो तुम। और लिखते वक्त या ड्रॉइंग करते वक्त पाम रिजेक्शन बहुत सही है इस लैपटॉप का, एकदम नेग्लेक्ट कर देता है जब भी तुम इस पे अपने हाथ रख के काम करते हो तो। और भाई दूर से इसकी डिस्प्ले पेन को डिटेक्ट कर लेती है। सैमसंग के स्मार्टफोन में तुमने S पेन के साथ देखा होगा, वैसा सही कुछ सीन है। पेन की रिस्पॉन्सिवनेस मुझे बहुत सही लगी, जब भी मतलब काम वाम करते हैं ना बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, और कोई लैग वगैरह भी मुझे फील नहीं हुआ। तो डेफिनेटली मतलब लेनोवो वालों ने पेन तो बहुत अच्छा निकाल के दिया, मस्त मजा आएगा मतलब कुल मिला के। तो ये जो डिवाइस है अपना, इसको तुम लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाते हो तो कुछ ऐसे ही भाई USB पोर्ट में फिट हो जाता है, और उसके बाद तुम अपने जो पेन है इसको ऐसे करके इसके अंदर फिट करके रख सकते हो भाई, और अपना लैपटॉप कर दो बंद। तो बेसिकली अपने लैपटॉप के साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो, चाहो तो इस पे ऐसे अटका के खड़ा भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और डिस्प्ले के ऊपर हमें मिलता है एक छोटा सा वेबकैम, जिसके साथ तुम्हें प्राइवेसी शटर भी मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी क्वालिटी अपने वेब कैमरे की 1080p वाला वेबकैम हमें इसके अंदर मिलता है। तो क्वालिटी मुझे तो काफी सही लग रही है, बिल्कुल एकदम शार्प और क्रिस्प कलर आ रहा है। बाकी तुम्हें जैसी भी लगे बता देना, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, भर देना कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब मारो, जुड़ो अपने भाई के साथ फटाफट। अब अगर बैटरी की बात करें तो इसमें मिलती है 52.5 वॉट आवर की एक 3 सेल बैटरी। कैपेसिटी सुन के तुम्हें कम लग रहा होगा, बट लेनोवो क्लेम करता है कि 9 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। पर मैंने इसे टेस्ट किया था 50-60% ब्राइटनेस पे, और बैटरी सेवर ऑन करके, कीबोर्ड बैकलिट बंद करके, और नॉर्मल से ही काम करे थे मैंने। तो मुझे इस लैपटॉप के अंदर 6 घंटे के आसपास का बैकअप देखने को मिला। मैक्सिमम तुम 7 घंटे मान लो, अगर डिपेंड करता है कि तुम कैसा काम कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। और हाँ, अगर तुम डिस्प्ले पे पेन से काम करते हो या टच इसकी यूज करते हो तो भी कोई ऐसा बैटरी फर्क नहीं आएगा। बाकी ये लैपटॉप भाई फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है, 15 मिनट में तुम्हें 2 घंटे का बैकअप दे देगा। लेनोवो का क्लेम है भाई, टेस्ट नहीं किया वैसे मैंने, बट क्लेम है तो मान लेते हैं। अब आते हैं भाई अपनी परफॉर्मेंस पे। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स तुम देख सकते हो, और Geekbench 5 में कुछ ऐसे स्कोर हमें मिल रहे थे, और ग्राफिक्स क्वालिटी का स्कोर कुछ ऐसा आया था भाई, बहुत ज्यादा हाई एंड क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बट हाँ, अगर देखो तुम नॉर्मल काम करते हो, स्टूडेंट के पर्पस वाले, स्टूडेंट के हिसाब से, या फिर ऑफिस पर्पस वाले, नॉर्मल से अपनी ब्राउजिंग वगैरह करना, कंटेंट कंजम्पशन करना, ये सारे काम तुम्हारे बहुत ज्यादा स्मूथ निकल जाएंगे इस लैपटॉप में। कन्वर्टिबल है तो एज अ टैबलेट भी अगर तुम इसे यूज करते हो, जितने भी अपने काम वाम तुम करते हो, तो उस हिसाब से तुम्हें परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलने वाली। एंड अगर तुम प्रोडक्टिविटी भी करने वाले हो, तो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए इसमें प्रीमियर प्रो टेस्ट किया था। 1080p पे अगर एडिटिंग करते हो तो मीडियम लेवल की तुम्हारी एडिटिंग चल जाएगी, ज्यादा हाई लेवल नहीं जा पाओगे। फोटो एडिटिंग में मैंने फोटोशॉप यूज किया, तो फोटो एडिटिंग तुम आराम से हाई लेवल तक भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं फेस होगी। तो ओवरऑल प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है हमको। इसका एक i5 वाला वेरिएंट भी आता है, उसमें तुम ये प्रोडक्टिव काम भी अच्छे लेवल के कर पाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दोनों
दोनों के लिंक दे दूंगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करते हो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D मॉडलिंग वगैरह, वो मैं इसमें रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि भाई इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता। तो ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने वाले तो या तो i5 के लिए जाओ अगर नॉर्मल लेवल के, नहीं तो फिर गेमिंग लैपटॉप जिंदाबाद। अब कुछ लोग होते हैं जिनको गेमिंग भी करनी होती है, तो यार इस लैपटॉप में गेमिंग तो सैडली नहीं हो पाएगी तुम्हारी, बिल्कुल GTA वीटीए तुम नहीं खेल सकते इसमें। खेल भी लोगे तो बिल्कुल लो सेटिंग्स पे खेलना पड़ेगा और उसमें मजा नहीं आएगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस लैपटॉप में तुम्हें गेमिंग करने के लिए, बेचारे की जान क्यों लेनी है तुम्हें। बाकी नॉर्मल से विंडोज के ऐप स्टोर में जो गेम आते हैं जैसे एस्फाल्ट 9 वगैरह, वो सब तुम मस्त चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया चलता है भाई। तो अगर इसका तुम्हें कंक्लूजन दूं कि भाई कैसा सा लैपटॉप है और तुम्हें प्रेफर करना चाहिए या फिर नहीं, जितना मैंने इसे यूज किया मैं यही कह सकता हूँ कि ये लैपटॉप उन लोगों के लिए जिन्हें भाई एक वर्सेटैलिटी चाहिए, टैबलेट वाले काम भी उन्हें लैपटॉप के अंदर निकालने हैं। मतलब इसमें तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि यार तुम्हें लैपटॉप और टैबलेट अलग अलग लेना चाहिए था, ये अपने दोनों काम मस्त संभालता है। और लेनोवो ने जो अपना इसके साथ पेन दिया है ना, ये भी भाई बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, बढ़िया काम निकालता है एकदम, हर चीज तुम्हारी मस्त कर देगा, ड्राइंग, राइटिंग, नोट मेकिंग सब हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरेटिवली ये थोड़े से महंगे भी होते हैं, मतलब 50-60 हजार में तुम्हें एक i3 वाला लैपटॉप मिल रहा है, इससे ही तुम कंपेयर कर सकते हो, समझ रहे होगे ना तुम। तो अगर तुम उस तरह के यूजर और तुम्हें एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए तो मैं डेफिनेटली तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा। लेना चाहो तो ले सकते हो, तो मेरी तरफ से तो भाई फुल रेकमेंडेड है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, बहुत अंडररेटेड लैपटॉप है ये मेरे चैनल की तरह। भाई का दर्द है, समझ रहे हो ना। तो लिंक वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब मारो, लाल बटन गिरे करके बेल आइकन ऑल। हम मिलेंगे ऐसी किसी फ्रेश कमल मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।